हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आप सबने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कितने तरीके के फॉर्म्स मतलब बेसिकली टाइप्स होता है कि कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं और हम उनके बारे में कैसे क्या पढ़ेंगे। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में हम सारे अपने टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अभी हम ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस की। फर्स्ट हो गई आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, सेकंड हो गई आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और थर्ड हो गई आपकी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर में हम किसको इंक्लूड करते हैं? ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जो जिनके ओनर्स कौन है, जो खुद प्राइवेट है, जिनका फुल कंट्रोल प्राइवेटली है, मतलब उसमें कोई पार्टनर नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है। तो इनके ओनर, इनके कंट्रोलेशन किसके प्राइवेट हैंड्स में है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। पब्लिक सेक्टर में कौन आएगा? जो जिनकी होल्डिंग, जिनकी कंट्रोल किसके हैंड्स में? गवर्नमेंट के हैंड्स में। ठीक है, जैसे कि आपका गेल है समझ में आया। और जॉइंट स्टॉक में कौन आएगा? ऐसी कंपनीज जो पार्टली गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट है और पार्टली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि इन कंपनीज में दोनों की होल्डिंग चलती है, पार्टली फॉर प्राइवेट पार्टली फॉर गवर्नमेंट। जैसे रिफाइनरीज वगैरह होती हैं आपकी, तो उसमें गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है और प्राइवेट सेक्टर्स पे भी प्राइवेट एम्प्लॉयज भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉइंट में दोनों का आएगा, प्राइवेट और पब्लिक। अब हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी बेसिकली डिवाइड किया गया है फर्दर। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये तो इंट्रोडक्शन में आ गया आपके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक एंड वेल एज जॉइंट। अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में भी काफी सारे टाइप्स है हमारे पास, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट फिफ्थ है कंपनी। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। आज हम वीडियो में कवर करेंगे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, देन फिर हार्डली इसके ऊपर मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी कि आपका 4-5 वीडियोस में ये चैप्टर पूरा अच्छे से फिनिश हो जाए। तो आज की वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ने वाले हैं, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो बच्चों देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है। सोल मतलब क्या है आपका? सिंगल या वन, और प्रोप्राइटर मतलब हो गया आपका ओनर, यानी कि ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस जिसका जो कंट्रोल है, जिसका जो ओनर है वो एक बंदा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई शॉप है, ठीक है, या आपके खुद के फादर की कोई दुकान हो, तो वो क्या है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसका कोई पार्टनर नहीं है, अकेला बंदा है जो सारे वर्क को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, जिसका सारा काम है, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो, कंट्रोल, उसका फुल कंट्रोल है, उसके सारे लॉसेस भी हैं, सारा प्रॉफिट भी उसी का है। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब ऐसा बिजनेस जिसका ओनर एक बंदा है। और आपने आसपास अपने एग्जांपल्स देखे भी होंगे, किसी की दुकान है या आपके घर में किसी की दुकान हो या आपके खुद के फादर की एक ऐसी शॉप हो जो वो खुद अकेले हो, आगे पीछे कोई ना हो। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ये होता है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है। देखो क्या लिख रहा है, अ बिजनेस, ऐसा बिजनेस ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, ओनर भी है, मैनेज भी वो खुद ही कर रहे हैं, कंट्रोल भी वो खुद ही कर रहे हैं, किसके द्वारा? बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक बंदे के बिहाफ पे, एक बंदा जो कंट्रोल कर रहा है जिस बिजनेस को, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो वो कौन सा बिजनेस का फॉर्म हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, मैंने लिख दिया है। सोल मतलब सिंगल या वन, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, एक ओनर जिस बिजनेस में होगा, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आया? अब इसके फीचर्स क्या क्या देखिए। सिंगल ओनरशिप, सिंगल ओनरशिप मतलब जब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो ओनर होगा वो एक ही होगा, कोई नहीं होगा। तो जो ओनरशिप है वो सिंगल बंदे की है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मतलब इसको इजी टू फॉर्म है और क्लोजर मतलब इजी टू क्लोज है। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है,
कोई अलग से इसके लिए लॉ नहीं बनाया गया है या कोई अलग से कोई एक्ट नहीं है। जैसे आप अगर कोई कंपनी खोलने जाओगे तो कंपनी एक्ट, आपको रूल्स उसमें फॉलो करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप अगर करोगे तो पार्टनरशिप एक्ट है। तो ऐसे करके जो एक्ट बने हुए हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक कोई अलग से कोई एक्ट नहीं है, कोई अलग से लॉ नहीं है। तो इसलिए इसको इजी टू फॉर्म है। आप कभी भी कोई भी शॉप खोल सकते हो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल सकते हो और इजीली क्लोज भी कर सकते हो। कोई ऐसा आपको लाइसेंस की नीड नहीं है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस की नीड नहीं है, कुछ कुछ है जिसमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फिल नहीं करनी है या कोई इसके लिए पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इजी टू फॉर्म है और इजी टू क्लोज है। लाइबिलिटी क्या है? अब इसमें जो लाइबिलिटी है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। क्यों है अनलिमिटेड? अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज देखो, ओनर क्या है? सिंगल है, आगे पीछे कोई नहीं है। अगर वो बिजनेस से लोन लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस के लिए वो लोन लेता है, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का उसने लोन लिया। ठीक है, अब बिजनेस में कोई जरूरी तो नहीं है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हम बिजनेस करने निकल रहे हैं तो रिस्क भी साथ में चलती ही चलती है। तो अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गया और अगर वो लोन पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो जितनी भी बिजनेस की असेट्स होंगी, जितने भी बिजनेस की होंगी, वो सारी बिक जाएंगी। ठीक है, तो अब मान के चलिए 2 करोड़ का लोन था और 1.5 करोड़ के असेट्स वगैरह बिजनेस के सारे बिक गए, फिर भी 50 लाख का लोन आपका बकाया रह गया। तो अब क्योंकि लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड है, तो क्या होगा कि आपके पर्सनल असेट्स को बेचा जाएगा। आपके पर्सनल हाउस को बेचा जा सकता है, आपकी कार को बेचा जा सकता है, आपके पास जो भी असेट्स होंगे टू फुलफिलिंग द लोन को फुलफिल करने के लिए, रिकवर करने के लिए आपके पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता है और जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है सोल प्रोप्राइटरशिप में। लाइकवाइज अब जैसे देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो प्रॉफिट भी तो आपका ही है ना, कोई इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं, कोई आपका बांटने वाला नहीं है। तो अगर आपकी रिस्क लिमिटेड है, रिस्क आपकी खुद की है, तो प्रॉफिट भी आपका खुद का ही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कहलाती है। अदर फॉर्म्स की मैं बात करूं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अगर आपका लोन रह गया, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 करोड़ का लोन था, 1.5 करोड़ रुपए का लोन चुक गया आपके सारे बिजनेस असेट्स को बेच के, फिर भी 50 लाख रह गए, तो वो आपके पर्सनल असेट्स को बेचा जाएगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। सोल प्रॉपर, अब देखो सोल रिस्क बियरिंग, सोल जो है, अब क्योंकि सोल है तो रिस्क बियरिंग भी होगी और प्रॉफिट रेसिपिएंट भी होगा। तो अब क्योंकि खुद एक सिंगल ओनर है, खुद कंट्रोल कर रहा है, तो रिस्क भी उसकी है और उससे होने वाला प्रॉफिट भी उसी का है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब क्योंकि मेरा खुद का है वो रेस्टोरेंट, तो अब अगर मैंने मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 प्लेट छोले भटूरे बनाए, अब बिकॉज ड्यू टू रेन, है ना, रेन की वजह से कोई नहीं आया, तो वो रिस्क भी तो मेरा ही हुआ, लॉस भी तो मेरा ही हुआ। अब यही अगर मेरे 100 के 100 प्लेट बिक जाती तो प्रॉफिट भी उससे होने वाला मेरा ही था, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं है, कोई नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है, मैं खुद एक सिंगल ओनर हूँ। ठीक है, कंट्रोल, अब देखो, अब क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो कंट्रोल भी किसका होगा? सिंगल बंदे का होगा, जो ओनर है उसी का कंट्रोल होगा, फुली कंट्रोल होगा उसका। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अगर बिजनेस आपका है तो आप और आपका बिजनेस सेम है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस अलग हो गया आप अलग हो गए, नहीं, ये कंपनी एक्ट में ये और एक्ट में चल सकता है, पर अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में है तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बिजनेस की, हमारा बिजनेस है और हम बिजनेस के हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, जैसे बिजनेस है किसी और नेम पे, ठीक है, मेरा नेम अलग है, जैसे मेरा नेम रीनू अग्रवाल है, बिजनेस है श्याम जी ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, तो पर इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है मेरे बिजनेस की, मेरा बिजनेस है चाहे वो नाम कोई भी हो, इसलिए इसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉस है या कुछ भी है, तो वो मेरा है, राइट? क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, लास्ट है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अब लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी क्यों? क्योंकि भाई एक सिंगल सेलर कह रही हूँ, सिंगल ओनर है, जैसे मैं, एक मेरा बिजनेस है, अब मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरा बिजनेस चल रहा है,
मेरे डेथ होने के बाद मेरा बिजनेस नहीं कंटिन्यू होगा, या अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मुझे कोई सीवियर प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिसीज हो जाए तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, समझ में आया, या मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊं तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में। यही अगर पार्टनरशिप में होता, वैसे हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे उसमें मैं समझाऊंगी, होता तो उसमें कॉन्टिन्यूटी थी। बड़ी बड़ी कंपनीज में कॉन्टिन्यूटी है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स है। अगर कोई अगर एक पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा पार्टनर तो है ना जो उसको रन अवे करेगा, कंटिन्यू करेगा। बट सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं है, इसलिए ये फीचर में आया कि लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अगर आपको कुछ होता है तो आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा, राइट। तो आपको समझ में आया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या फीचर्स हैं। अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट मेरिट क्या है, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मेरिट क्या है, देखो बच्चों, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है, इसमें ओनर ही सिंगल है, तो उसको किसी से भी अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो उसका खुद का बिजनेस है, तो उसको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। वो क्यों अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करे किसी से पूछ के, बिकॉज बिजनेस उसका, लॉस उसका, प्रॉफिट उसका, तो डिसीजंस भी उसके। उसको पता है कि उसके बिजनेस के लिए कौन सा डिसीजन अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो इजी और क्विक डिसीजन है, तो ये एक मेरिट में आ जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप इजी से फटाफट से एक डिसीजन ले सकते हो, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को भी शो करता है, राइट। सेकेंड हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की कोई भी ऐसी डिटेल्स या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी बात सिर्फ आपको ही पता है और किसी को नहीं पता। अब मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके बारे में सबको पता होता है। अगर आप अभी गूगल करो कोई बड़ी कंपनी के बारे में तो आपको सब पता चल जाएगा। बट क्या सोल प्रोप्राइटर के बारे में पता चलेगा? तो नहीं पता चलेगा। तो ये एक मेरिट बन जाता है इसका कि कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ मतलब सिर्फ ओनर को ही पता है सारी चीजें, बाकी अदर मेंबर्स को नहीं पता है। तो ये एक मेरिट बन जाता है हमारा। थर्ड क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव में मतलब क्या है कि अगर आप मेहनत करोगे तो प्रॉफिट भी आपका है। अगर आप ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, ज्यादा वर्किंग आवर्स अपने बिजनेस को दोगे तो प्रॉफिट्स भी आपको ही मिलेगा। वो कहते हैं ना कि मोर यू पुट द एफर्ट्स मोर यू विल रिसीव द प्रॉफिट और ग्रोथ और एक्सपेंशन। जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे अपने बिजनेस के अंदर आपको उतना ही मिलेगा, आपका बिजनेस उतना ही एक्सपेंशन करेगा। बिकॉज आपका बिजनेस क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, आपको अपने बिजनेस के लिए काम करना है, राइट। तो क्या है, इसलिए डायरेक्ट इंसेंटिव बोला गया है कि जो भी आप एफर्ट्स लगाओगे उसका रिजल्ट, उसका जो भी आप इनपुट्स लगाओगे उसका आउटपुट आपको ही मिलना है और कोई नहीं है, राइट। फोर्थ है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट मतलब ये है कि जैसे प्राउड मूवमेंट की तरह समझिए आप, ठीक है। तो अगर हम अपने बिजनेस में सेटअप कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस बिजनेस से सेटिस्फाइड भी तो हम ही है ना। एक प्राउड मूवमेंट, जैसे अपने आप को ही शाबाशी देना कि हाँ मैंने इतना अच्छा बिजनेस करा है, सेटअप किया है, इतना बड़ा मेरा एक्सपेंशन है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है मेरे बिजनेस की, तो ये एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट में आ जाएगा, ठीक है। आप इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, ये हमने फीचर में भी पढ़ा था, क्लोजर और फॉर्म आपको ध्यान होगा। तो हम इसको अच्छे से, इजी टू फॉर्म है, हम बिल्कुल अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं, जब चाहे जब कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है बहुत ज्यादा। और डिसॉल्व मतलब कभी भी बंद कर सकते हैं, ये एक इसका मेरिट है और फीचर में भी हमने पढ़ा था। तो आई होप आपको मेरिट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी मेरिट है, कोई ऐसा डिफिकल्ट मेरिट नहीं है इसका। अब डीमेरिट क्या बन जाते हैं, देखो पहला लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर होता है, तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब क्योंकि वो जो बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही देती हूँ, मुझे अगर कोई बिजनेस ओपन करना है तो मेरी खुद की पर्सनल कैपिटल होगी, मेरी पर्सनल सेविंग्स होंगी जो मैं उसमें यूटिलाइज कर रही होंगी। मैं किसी से लेने तो नहीं जा रही। हाँ, हो सकता है अगर मैं किसी से लोन लूं तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं लोन लेती हूँ किसी को तो मुझे ही उसको पूरा उसको चुकाना पड़ेगा। अगर नहीं चुका तो मेरे पर्सनल असेट्स ही बिक जाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज के मामले में सोल प्रोप्राइटर थोड़ा लिमिटेड रह जाता है, क्योंकि एक बंदा है, एक बंदा कितना कैपिटल लगा सकता है। अब बिजनेस में तो ये भैया जितना कैपिटल लगाते चला जाओ उतना ग्रोथ करते चले जाओ। तो यहाँ पे ये डीमेरिट बन जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है,
ठीक है। अब लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस आपको ध्यान हो, मैंने आपको उसमें कराया था लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाले में, क्योंकि सिंगल ओनर है। जैसे मैंने आपको मेरे एग्जांपल दिया था, अगर इन केस मेरी डेथ हो जाती है या मैं बैंकरप्ट हो जाती हूँ या मुझे कोई बीमारी हो जाती है, तो मेरा बिजनेस तो बंद हो गया ना, मेरे आगे उस बिजनेस को फॉलो अप करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जो लाइफ है वो लिमिटेड है बिजनेस की। ठीक है। जैसे ही जो सोल प्रोपराइटर है उसको कुछ होता है, कुछ मिसहैप होता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसका बिजनेस भी बंद है। तो बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है सोल प्रोपराइटरशिप में। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपको बता ही चुकी हूँ कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। फोर्थ हो गया लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब देखो बिजनेस में काफी सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सेल्स हो गई आपकी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एचआर वाले डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गई। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे ये डिपार्टमेंट्स कौन संभाल रहा होता है ना। इसमें बहुत सारे सेल्स भी हो गया, प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। कौन संभाल रहा होता है? सिंगल भाई, क्योंकि सोल प्रोपराइटर है तो ओनर कौन है? सिंगल पर्सन है। तो ये सारी डिपार्टमेंट, सारे स्किल्स कौन फॉलो कर रहा होता है? एक बंदा। तो यहाँ पे वो चीज लिमिटेड हो जाती है। अब यही अगर मैं कंपनी की बात करूं या पार्टनरशिप की बात करूं, तो वहां पे इन सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग मैनेजर्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो स्किल्स है वो लिमिटेड हो जाती है एक सिंगल प्रोपराइटर की। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी, बड़ी कंपनी से, क्योंकि वहां तो नंबर ऑफ में एम्प्लॉयर्स वर्क कर रहे हैं, तो उनसे compete करने में कहीं ना कहीं तो रह जाएंगे ना। तो इसलिए जो स्किल्स हैं वो लिमिटेड रह जाती हैं प्रोपराइटरशिप में। सोल प्रोपराइटरशिप के मामले में हमारे जो स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रह जाती है। समझ में आया? तो ये डीमेरिट से रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लाइफ बिजनेस की बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, और मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड रह जाती है। ठीक है। अब ये हमारा सोल प्रोपराइटरशिप है। इसका कंक्लूजन क्या बनेगा कि ये जो बिजनेस फॉर्म है ये किसके लिए सूटेबल है? स्मॉल स्केल के लिए। कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है ना, आपको स्मॉल कोई बिजनेस सेटअप करना है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करनी है, तो आप उसके लिए सोल प्रोपराइटरशिप पे जा सकते हो। ठीक है। आपके यहाँ कोई करने वाला नहीं है, आप खुद ही हो, तो भी आप सोल प्रोपराइटरशिप में जा सकते हो। तो ये कंक्लूजन क्या है? इट इज सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। छोटे लेवल के स्केल के लिए, बिजनेस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सोल प्रोपराइटरशिप क्या है, मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है। इसको अपनी बुक से अच्छे से रीडिंग लगा लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ सकते हैं। फर्दर क्लास में हम आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे और कौन कौन से फॉर्म्स थे वो हम फर्दर क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।